बाराबंकी लोकसभा राजधानी लखनऊ की सबसे नज़दीकी लोकसभा सीट है और यहाँ पर 20 मई को मतदान होना है। हमारे साथ बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार साहब मौजूद हैं। भाई साहब, चुनाव का पूरा दृश्य दिख रहा है। हम लोग मंडी परिसर में मौजूद हैं और कर्मचारियों में भी उत्साह है कि वो अपने नागरिकों को, अपने मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में वोट कराएं। और तो क्या बताना चाहेंगे आप मतदाताओं को और जो दर्शक हैं हमारे कि कितना गंभीरता से तैयारी हुई है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि बाराबंकी जनपद में जो वोटिंग की तारीख निर्धारित है वो 20 मई की है और आज 19 तारीख है। आज पोलिंग पार्टियां यहां से मंडी स्थल से और हमारे जो जीआईसी है, इन दोनों जगहों से पोलिंग पार्टियां डिस्पैच हो रही हैं। चार विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां नवीन मंडी स्थल से जा रही हैं और 2 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां हमारे जीआईसी का जो प्रांगण है वहाँ से डिस्पैच हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी होती है। पहले तो करीब करीब समझिए कि 13-साढ़े 13 हज़ार पोलिंग पार्टियों में लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। इनके अलावे जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, सीपीएमएफ के लोग हैं, वो सारे लोग अपने अपने पोलिंग बूथों तक आज पहुंचेंगे दिन तक। तो उस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए सबसे पहला तो ये होता है कि एक ड्यूटी ऑर्डर का वितरण का कार्य होता है। उसके बाद जहाँ वो ईवीएम्स रिसीव करते हैं वहाँ की अलग तैयारी होती है। यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्था है, वो मेडिकल कैंप हो या कैंटीन हो या हेल्प डेस्क हो या ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन की जो आवश्यकता होती है, ये सारी व्यवस्थाएं पोलिंग पार्टी डिस्पैच के स्थल पे कराई जाती हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश भी हैं कि इस तरीके से पोलिंग पार्टी व्यवस्थाएं बनाई। आज ही ये सभी लोग अपने केंद्रों पे आज ही पहुंच जाएंगे? जी, आज शाम तक सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों सेंटर्स को रिपोर्ट करेंगे। सेंटर्स को रिपोर्ट करेंगी और अभी सारे सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर सभी पोलिंग पार्टी उनके अपने गंतव्य पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे और कल सुबह जो है फिर वोटिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जी डीएम साहब, ये जो पूरा प्रोसेस है, आपने बताया कि लगभग 13,500 लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और ज़िले में जो पोलिंग बूथ हैं, जो वनरेबल बूथ हैं, जो जिन्हें हम संवेदनशील, अति संवेदनशील कहते हैं, उन सब पर भी विशेष व्यवस्थाएं हैं, यानी पूरी तरह भयमुक्त होकर मतदाता वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो कार्यक्रम पूरा इलेक्शन का होता है उसमें एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हम लोग देख रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन की अपनी वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का एनालिसिस किया जाता है कि वहाँ पे किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं और उसी हिसाब से वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाता है। तो ऐसे तत्व जो किसी भी तरह से समस्या क्रिएट कर सकते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में, उन सब लोगों को पहले से ही चिन्हित करके उनको 107-16 में बाउंड डाउन किया जाता है। जो ज़्यादा बदमाश लोग हैं उनको गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लोगों की प्रॉपर्टीज़ सीज़ करने की कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराए जाते हैं। तो पूरी एक व्यवस्था होती है जिसमें ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है ताकि किसी भी मतदाता को कहीं पर भी अगर वो वोट करें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, एकदम भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से इलेक्शन का प्रोसेस कराया जा सके। वोट परसेंटेज पर भी काफ़ी आप लोगों ने मेहनत किया कि इंक्रीज़ हो और पिछली बार 63.50 समथिंग, मुझे लगता है 64% से थोड़ा कम था यहाँ पर। और इस बार मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि ये जो महापर्व है और उनका अधिकार भी और दायित्व भी है कि देश के लिए बेहतर सरकार के चुनाव में वो भाग लें? बिल्कुल। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो हम लोग इस बारी टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 70% लोग इस बारी वोटिंग ज़रूर करें। पिछली बारी 63.5% वोटिंग हुई थी। जो पिछले इलेक्शंस के जो वोटिंग पैटर्न बाराबंकी का है उसमें ये नज़र में आता है कि जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए हम लोगों ने हर आंगनवाड़ी केंद्र पे सास बहू ननद सम्मेलन कराया था, जिसमें गांव की जितनी भी महिलाएं थी सब लोगों को सम्मिलित किया गया था इस बात के लिए प्रेरित करते हुए कि जाके वो वोटिंग करें। ऐसे ही जो हमारे युवा मतदाता हैं उनको भी वोटिंग में उनका पार्टिसिपेशन भी देखा गया कि कम रहता है स्कूल कॉलेजेस में व्यस्तताओं के कारण या अन्य कारणों से। तो इस बार सभी कॉलेजेस में भी कैंपस एम्बेसडर बनाते हुए ये कोशिश की गई है कि वो लोग भी सभी जगहों पर निकलें और वोटिंग ज़रूर करें। तो जितने भी हमारे ऐसे सेक्शंस हैं, जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, जो 85 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, उनके घरों पे भी वोटिंग कराई गई है। उन लोगों के साथ विशेष कार्यक्रम भी किए गए हैं। जो हमारे कामगार लोग हैं, जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, उनके लिए हर फैक्ट्री में इस तरह के आयोजन किए गए हैं। तो कोशिश ये की गई है कि हर तबका जो हमारे वोटर का है उस तक हम लोग पहुँचें और वोटिंग के दिन वो लोग सामने आएँ और वोट करें, इस चीज़ का प्रयास किया गया। डीएम साहब, ये जो एक बहुत बड़ी टीम काम करती है इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए, आप हैं, आपके सहयोगी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोग, सुरक्षा बल के लोग, ये लोग काफ़ी दिन पहले से, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है, तो मैं संक्षेप में चाहूँगा कि आप बताएं वोटर्स को कि इसके इंपॉर्टेंस को समझें कि कितने महीनों पहले से ये पूरी मेहनत शुरू हो जाती है और कई कई रात मुझे लगता है आप लोग जागते भी हैं, क्योंकि
आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, शायद 6 बजे सुबह ही आप यहाँ पर आ गए हैं और आपके आने के पहले यहाँ सैकड़ों आपके जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, वो आ गए हैं और लेट नाइट भी आप लोगों ने काम किया होगा। लेट नाइट आप जगे होंगे और अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस जैसे यहाँ पे 16 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, जो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन हुआ था, और आज हम लोग 19 मई में हैं। तो 2 महीने से लगातार ये प्रोसेस हम लोग चल रहा है हम लोग के यहाँ, और हर स्टेज पे अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से रिलेटेड होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होती हैं। तो इलेक्शन डे के लिए बहुत लंबी एक तैयारी होती है कि किसी भी तरीके से वोटिंग का प्रोसेस हमारा प्रभावित ना हो। आज के दिन ही में करीब 25,000 कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं जो इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया में अलग अलग जगहों से अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुँचेंगे। तो बहुत बड़ा एक ये आयोजन ये बात होता है। खास तौर पर मैंने डीएम साहब से इसलिए पूछी है कि हमारे वोटर्स रियलाइज करें कि ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है और आपके लिए, आपके पैसों से, जनता के पैसों से, सरकारी खर्च से ये बहुत बड़ा पूरा अभियान है, एक बहुत बड़ा महाअभियान है ये। और इसमें जो लोग नहीं शामिल होते हैं वो कितना बड़ा नुकसान अपना भी करते हैं और देश का भी करते हैं, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो